स्टूडेंट, आज हम करेंगे द वन शॉट वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 11 सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर। ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, ये वाउचर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, कैश मेमो एक्सेट्रा, कितने टाइप के वाउचर्स होते हैं, ये सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर्स में फर्क क्या है, ये सभी हम डिस्कस करेंगे इस एक वीडियो के अंदर। पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख लिया तो दुनिया का कोई भी आदमी कोई भी क्वेश्चन आपको सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर से पूछ ले, आप उसको झट से जवाब दे दोगे और आप इस चैप्टर के बन जाओगे, चैंपियन बन जाओगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते क्या है। तो सी, सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर द डॉक्यूमेंट व्हिच फर्स्ट रिकॉर्ड द डिटेल्स ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन, उसको मैं सोर्स डॉक्यूमेंट बोलता हूं। एग्जांपल के लिए, आप दुकान पे गए कपड़े खरीदने, आपने कपड़े खरीदे, आपने उसको पेमेंट दिया, उसने आपको क्या दिया, उसने आपको कैश रिसीट दी, उसने आपको बिल दिया। तो जैसे आप कोई चीज खरीदते हो, वो आपको जब बिल देता है वो क्या हो गया, सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया। मतलब सबसे पहले जो पेपर रिकॉर्ड बनता है उसको मैं सोर्स डॉक्यूमेंट बोलता हूं। मैंने लैपटॉप खरीदा, लैपटॉप का बिल मेरे पास आ गया, तो वो क्या हो गया, सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया। तो कोई भी बिल, कोई भी कैश रिसीट, वो क्या हो गया, सोर्स डॉक्यूमेंट। मैं कोई किसी के पास गया, मैंने उसको पेमेंट दे दिया, भाई मेरे 5,000 रुपए बाकी थे, मैंने उसको 5,000 रुपए दे दिए। अब भाई अगर मैं उसको 5,000 रुपए दूंगा तो कुछ तो प्रूफ देगा कि हाँ उसको 5,000 मिल गए, तो वो मुझे कैश रिसीट देगा, उसको मैं क्या बोलता हूं, सोर्स डॉक्यूमेंट। तो सोर्स डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट होता है जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं या बेचते हैं, और जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट हमारे हाथ में आता है, हमारे केस में जैसे बिल हो गया, कैश रिसीट हो गया, उसको मैं बोलता हूं सोर्स डॉक्यूमेंट बोलता हूं। तो दीज रिकॉर्ड द फर्स्ट, जो हमारा जो डॉक्यूमेंट होगा वो सोर्स डॉक्यूमेंट ही होता है। एंट्रीज इन द बुक्स, इन द, जो भी मेरी एंट्रीज होती है बुक्स में, वो सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंट सोर्स डॉक्यूमेंट से होगा। अगर मैं लैपटॉप में खरीद रहा हूं, लैपटॉप की एंट्री अपनी बुक्स में कर रहा हूं, सबसे पहले तो मैं ये चेक करूंगा कि भैया लैपटॉप का बिल है या नहीं है। विदाउट बिल तो मैं अपनी बुक्स में एंट्री कर ही नहीं सकता। तो सोर्स डॉक्यूमेंट क्या क्या कंटेन करता है, अरे सिंपल सी बात है, आप कोई बिल ले लो, कोई भी, अगर आप दुकान जाते हो आपको बिल मिलता है, तो उसमें क्या क्या कंटेन होता है यार, उसमें डेट होती है, डेट मेंशन होती है, आपने क्या खरीदा वो होता है, आपने कैश पेमेंट दिया या नहीं दिया वो उसमें होता है, आपने कितनी क्वांटिटी खरीदी वो होता है। तो वही तो सब होता है, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। इसमें क्या याद करना है, बिल को याद करो, नेम ऑफ द पार्टी, आपका नाम होगा या लिखा होगा कस्टमर। अगर मैं कोई पर्टिकुलर दुकान पे जा रहा हूं तो वो मेरा नाम लिखेगा कि भाई मुझे दीपक से ये रुपए मिल चुका है, अमाउंट कितना है, मैंने कितने रुपए दिए, 40,000, 60,000, वो सब मेंशन होगा। और नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, क्या वो सेल कर रहा है, क्या वो परचेज कर रहा है, वो सब उस सोर्स डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन होगा। सोर्स डॉक्यूमेंट सर्व एज अ लीगल डॉक्यूमेंट, दिस इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। कल अगर इनकम टैक्स वाले बोल दे, मैं बोलूं कि लैपटॉप मैंने खरीदा 1 लाख का, इनकम टैक्स वाले बोले नहीं आपने लैपटॉप 1 लाख का नहीं 70,000 का खरीदा, तो मैं उनको बिल दिखा सकता हूं, ये देखो ना सर बिल पड़ा हुआ 1 लाख का, तो मैंने लैपटॉप 1 लाख में लिया। तो दिस इज अ लीगल डॉक्यूमेंट एंड दीज आर रिक्वायर्ड फॉर ऑडिट। कोई भी मेरे ऑडिटर्स आते हैं या टैक्सेशन पर्पस से जो भी मेरे होते हैं, उसके अंदर मुझे ये अपना सोर्स डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ता है, अपने बिल्स, अपने इनवॉइसेस सब उसको दिखाने पड़ते हैं। समझ में आ गया? तो सोर्स डॉक्यूमेंट आर द वेरी फर्स्ट डॉक्यूमेंट। तो कितने टाइप के सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं, बहुत सारे टाइप के सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसा कि कैश मेमो, इनवॉइस, रिसीट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, पे इन स्लिप, चेक, इतने सारे सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं। ये कैश मेमो क्या होता है, इनवॉइस क्या होता है, डेबिट क्रेडिट नोट क्या होता है, सब मैं आपको समझाने वाला हूं, एंड तक बने रहना। चलो लेट्स स्टार्ट। ये कैश मेमो क्या होता है, देखो पहले अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हेन अ ट्रेडर सेल्स द गुड, जब सेल्स द गुड फॉर कैश, ट्रेडर गिव द कैश मेमो। सपोज करो मैं कोई दुकान पे गया, ठीक है, चलो मेरी दुकान है, मेरे पास कोई कस्टमर आया, उसने सामान खरीद लिया, सामान जैसे उसने खरीदा, उसने इमीडिएटली, लेट्स सपोज उसने 5,000 का सामान खरीदा, उसने मुझे 5,000 रुपये पे कर दिए, तो मैं उसको कुछ तो प्रूफ दूंगा कि उसने मुझे 5,000 पे किए, तो मैं उसको क्या दूंगा, कैश मेमो दूंगा। क्या दूंगा, कैश मेमो, कि भैया इस पर्सन ने मुझे 5,000 रुपये पे किए, और उसको मैं ये डॉक्यूमेंट दे दूंगा। ओरिजिनल उसको दूंगा, डुप्लीकेट मैं रखूंगा। आप दुकान पे जाते हो तो ओरिजिनल बिल आपको मिलता है, डुप्लीकेट बिल दुकानदार अपने पास रखता है। सेम यहाँ पे, तो मेरी दुकान है, मेरे यहाँ पे कोई कस्टमर आया, उसने मुझे पैसे पे किए, तो मैं उसको क्या दूंगा, कैश मेमो दूंगा। एक प्रूफ होगा, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ कि भाई
इस पर्सन ने, इस फलाने पर्सन ने मुझे 5,000 रुपये दिए और ये रहा इसका प्रूफ, इसमें मेरे सिग्नेचर होंगे, मेरा नाम होगा, आपने कितने रुपए पे किए वो होगा, आपने कौन सी डेट को पे किए वही होगा, ये सभी तो मेंशन है। क्या क्या कंटेन होगा, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन होगा, कैश मेमो नंबर, नेम ऑफ पार्टी, क्वांटिटी कितनी, प्राइस कितनी, डिस्काउंट कितना। व्हेन द ट्रेडर परचेज द गुड्स इन कैश, ट्रेडर रिसीव। अरे सपोज करो मैं हूं दुकान वाला, मैंने किसी और दुकान से सामान लिया, जब मैं किसी और मैं पेन बनाता हूं, पेन बनाने के लिए मुझे इंक की रिक्वायरमेंट है, मैंने एक मुंबई से इंक खरीदी और मैंने उसको 7,000 रुपये पे कर दिए, तो भैया जब मैं उसको पे करूंगा तो भैया मैं उससे कुछ ना कुछ तो प्रूफ लूंगा ना, कैश पे किया भाई साहब, तो वो मुझे क्या देगा, कैश मेमो देगा। क्या देगा, कैश मेमो देगा। तो ट्रेडर रिसीव, मुझे कैश मेमो रिसीव होगा। तो जिसको कैश मिलता है वो इश्यू करता है। अगर मेरे पास कस्टमर आया तो मैं कैश मेमो दूंगा, अगर मैं किसी के पास गया और मैंने उसको पेमेंट दिया तो वो मुझे कैश मेमो देगा। जिसके पास पैसा आता है वो कैश मेमो इशू करता है। तो कैश मेमो दिखता कैसा है, पहले अपन ये देख ले। देखो कुछ ऐसा दिखता है, ये मेरी कंपनी का नाम विशाल स्टील लिमिटेड, मेरा कंपनी का नाम, मेरा एड्रेस। क्वेश्चन में आएगा आपको कैश मेमो बनाना है, बना दोगे। मेरे कंपनी का नाम, मेरा एड्रेस, मेरा कैश मेमो नंबर कितना है, कोई मेरा नंबर आज का सपोज करो मेरा नंबर है 826, अभी तक मेरा 1 अप्रैल से ये नंबर 826 आ रहा है, ये सीरियल वाइज चलता है। कौन सी डेट को आ रहा है वो मेंशन होगा, क्या कौन सी पार्टी को दे रहा हूं, किस पार्टी ने मुझे, मैं हूं विशाल स्टील, मुझे सैनियो ट्रेड मार्ट ने पैसे दिए, सैनियो ट्रेड मार्ट ने दिए, मैंने उसको क्या क्या सामान दिया, मैंने उसको बियरिंग दिया, मैंने उसको स्टैंडी दिया, इतना अमाउंट दिया, टोटल मैंने उसको इतना डिस्काउंट दिया, इतना डिस्काउंट मिला, नेट अमाउंट उसने मुझे इतना पे कर दिया। और यहाँ पे अमाउंट ये है, वर्ड्स के अंदर आएगा कि कितना रुपए मुझे मिला, और यहाँ पे मेरे साइन या मेरे कैशियर के साइन होंगे। आपको बात समझ में आई या नहीं आई? तो व्हाट इज अ कैश मेमो? कैश मेमो जब मैं किसी को जाता हूं और वो मुझे, मैं उसको पेमेंट देता हूं तो वो मुझे कैश मेमो देगा। और कैश मेमो कंटेन द, सबसे इंपॉर्टेंट है, इट कंटेन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, कैश मेमो नंबर होगा, कौन सी पार्टीज ने मुझे कैश दिया वो होगा, क्या क्या उसने खरीदा, क्या रेट पे खरीदा, कोई डिस्काउंट हुआ क्या उसने सेल किया, परचेज किया, वो सब उसके अंदर मेंशन होगा। तो कैश मेमो कुछ ऐसा दिखता है। अब बना लोगे, सिंपल सा एक फॉर्मेट बनाना है, डेट, नेम, एड्रेस, कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, किसको इश्यू किया, डेट, यहाँ पे डेट लिखो, यहाँ पे कैश मेमो लिखो, यहाँ पे एड्रेस लिखो, यहाँ पे क्वांटिटी, रेट और अमाउंट लिखो, और यही अमाउंट वर्ड्स में लिखो, और यहाँ पे आपके सिग्नेचर होंगे। कौन से सिग्नेचर? मेरे जो कैश मेमो इशू करता है, या जो मेरे मैनेजर या मेरा अकाउंटेंट के सिग्नेचर होंगे। क्लियर है? चलो कैश मेमो आ गया, तो अब अपन बड़े नेक्स्ट सोर्स डॉक्यूमेंट में इनवॉइस क्या होता है, बिल क्या होता है। देखो इनवॉइस होता है, बिल होता है, पहले मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। इनवॉइस, When the trader sells the goods on credit, अगर कोई ट्रेडर क्रेडिट पे सामान बेचता है, उधार पे सामान बेचता है, तो वो एक बिल इशू करता है। ट्रेडर गिव द सेल इनवॉइस। आप दुकान पे गए, आपने एक लैपटॉप खरीदा और आपने कहा यार ये लैपटॉप कितने का है, उसने कहा 1 लाख का। आपने कहा यार अभी तो मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं है, मैं तेरे को 5 या 6 दिन में दे दूंगा। वो दुकानदार मुझे जानता है, उसने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है दीपक, आप लैपटॉप लेके जाओ, 5-10 दिन में पेमेंट कर देना। तो भाई मैंने लैपटॉप खरीदा तो उसका कोई तो प्रूफ देगा। मैंने अभी तक उसको पैसे तो दिए नहीं, क्या मैंने उसको पैसे दिए, क्या नहीं दिए 1 लाख रुपए। मैं पैसे कब देने वाला हूं, 5-10 दिन बाद देने वाला हूं। तो जब मैं लैपटॉप खरीदूंगा कोई तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होगा जिससे ये प्रूफ होगा कि मैंने लैपटॉप कितने पे लिया। हाँ, तो वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ को मैं बोलता हूं इनवॉइस बोलता हूं, बिल बोलता हूं। आप कोई भी दुकान पे जाते हो तो वो आपको बिल तो आपको देगा ही देगा, क्या आपने कैश पेमेंट दिया हो या आपने नहीं दिया हो, उसका काम है वो बिल इशू करना। तो मैं दुकान पे गया, उसने मुझे बिल दिया, मैंने उस बिल को पे किया या नहीं किया वो दैट्स अ सेकेंडरी थिंग। अभी तो सिर्फ बिल कब बनता है, जब मैं कोई सामान खरीदता हूं और उस टाइम मैंने इमीडिएट पेमेंट नहीं किया है और उसने मुझे बिल इशू कर दिया है। तो यहां पे क्या होगा, ट्रेडर जो भैया जो सामान बेचेगा वही तो बिल इशू करेगा। आप कोई दुकान पे जाते हो तो आप इशू करोगे या दुकान वाला इशू करेगा? बट ऑब्वियस जो सामान बेचेगा, जो सामान सेल करेगा वही बिल इशू करेगा। एंड ट्रेडर गिव द सेल इनवॉइस। ओरिजिनल कॉपी कौन रखता है? ओरिजिनल कॉपी इज गिवन टू परचेजर। आप कोई दुकान पे जाते हो तो बिल देता है तो बिल आपको ओरिजिनल देगा और डुप्लीकेट वो दुकान वाला खुद अपने पास रखेगा। हमेशा ध्यान रखना, आप
आपने लैपटॉप खरीदा तो लैपटॉप का जो बिल होगा वो ओरिजिनल बिल तो मैं रखूंगा, क्योंकि मैंने खरीदा लैपटॉप, मुझे ओरिजिनल बिल चाहिए। और उसका जो काउंटर फॉइल होता है, जो डुप्लीकेट बिल होता है, जो जीरोक्स के जो अपने कार्बन पेपर के नीचे होता है, वो कौन रखेगा? वो दुकानदार रखेगा, और उसको काउंटर फॉइल बोलता हूं। तो ओरिजिनल कॉपी जो खरीदता है उसको मिलता है, एंड डुप्लीकेट कॉपी वो अपने पास रखता है। व्हेन ट्रेडर परचेज, अगर मैं कोई चीज परचेज करूंगा तो भैया मुझे बिल मिलेगा। मैंने कोई सामान खरीदा तो मुझे ओरिजिनल बिल मिलेगा, डुप्लीकेट जो सामान बेचता है वो रखेगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, प्रैक्टिकल लाइफ में जोड़ो। जो सामान बेचता है वो ओरिजिनल बिल इशू करेगा और अपने कस्टमर को दे देगा, और डुप्लीकेट बिल अपने पास रखेगा, और वो इनवॉइस इशू करेगा जो सामान बेचता है, और जो सामान खरीदता है उसको बिल मिलेगा। क्या क्या कंटेंट होता है? वो सब भी कंटेंट होता है भाई, डेट ऑफ भाई आपने कब खरीदा, कितनी क्वांटिटी ली, कौन सी क्या रेट पे ली, कितना अमाउंट हुआ, वो सब वहाँ पे मेंशन होता है। तो ऐसा कुछ के आप कोई भी इनवॉइस देख लो, कुछ भी इनवॉइस आप देख लो, आपके ये सब लिखा होगा, मेरी कंपनी का नाम, मेरी कंपनी का एड्रेस, फिर मैं किसको दे रहा हूँ, किसने मुझसे सामान लिया। इस केस के अंदर मेरी कंपनी का नाम है विशाल स्टील, मुझे सैन्यो ट्रेड मार्ट ने मुझे सामान मेरा लिया, इंदौर की एक कंपनी है, और ये क्वांटिटी है 2 हो गया, 5 हो गया। क्या क्वांटिटी ली है? बियरिंग ली, स्टैंडी ली, टोटल लिया। ये रेट यहाँ पे मेंशन है, कितने अमाउंट का लिया, कितना डिस्काउंट मिला, कितना नेट अमाउंट है, और अमाउंट इन वर्ड 15,200 रुपीज ओनली। यहाँ पे मुझे अमाउंट भी मुझे लिखा हुआ होगा, कितने रुपए का मैंने सामान लिया, कितने रुपए का मैंने सामान बेचा। और यहाँ पे अभी तक इसका पेमेंट नहीं आया। ये बात आप ध्यान रखना। बिल का मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो पेमेंट आ गया। बिल हम तभी इशू करते हैं जब हमारी कोई डीलिंग हो गई है और हमने बिल इशू कर दिया है। तो यहाँ पे क्वांटिटी मेंशन होगी, रेट मेंशन होगी, मेरी कंपनी का नाम मेंशन होगा, मेरी कंपनी का जो एड्रेस होगा वो जिसको मैं इशू कर रहा हूँ वो एड्रेस होगा, बिल नंबर मेंशन होगा, डेट, ये तो हमेशा बिल नंबर मेंशन होगा, डेट मेंशन होगी, कितना अमाउंट है, अमाउंट इन वर्ड्स होगा। और यहाँ पे ये भी लिखा होगा, क्या लिखा? गुड्स वन सोल्ड विल नॉट बी टेकन बैक और एक्सेप्ट। जो भी मेरी कंडीशन है वो मैंने यहाँ पे लिख दूंगा, और यहाँ पे मेरे मैनेजर के विशाल स्टील के यहाँ पे साइन होंगे। समझ में आ गया आपको? कंसेप्ट समझ में आ गया? ओके। तो इनवॉइस के अंदर क्या कंटेंट हो गया आपको बता दिया। डेट होगी, आपका ये जो क्वांटिटी होगी, आपका बिल नंबर होगा, उसका एड्रेस होगा, क्वांटिटी होगी, अमाउंट होगा, और ये भी आप लिख ही देना। कुछ ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाएंगे, गुड 1/4 विल नॉट बी टेकन बैक और एक्सचेंज। तो सर ये रिसीट क्या होता है? बताता हूं ना। व्हेन ट्रेडर रिसीव द कैश फ्रॉम द कस्टमर, ही इशू अ रिसीट कंटेनिंग अ डेट, अमाउंट एंड द नेम ऑफ द कस्टमर। सपोज करो मुझे मिस्टर आकाश से 8,000 रुपये लेने थे, ठीक है ना। अब मिस्टर आकाश आप मेरे पास आया कि दीपक तेरे 8,000 रुपये बाकी थे, ये ले 8,000 रुपये। अब मेरे पास 8,000 रुपये आए तो भैया मैं उसको बिल तो इशू कर नहीं सकता हूँ, उसका पुराना हिसाब चल रहा है, आकाश का पुराना हिसाब चल रहा है 8,000 का। तो मैं, आकाश बोलेगा दीपक मैंने तेरे को 8,000 रुपये दिए, उसका मुझे कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे। मैं अभी उसको कुछ सामान बेच रहा हूँ क्या? नहीं, मैं आकाश को सामान नहीं बेच रहा, कोई पुराना हिसाब चला हुआ आ रहा है, उसने मुझे 8,000 रुपये दिए। तो जब वो मुझे 8,000 रुपये देगा तो मैं इसको क्या इशू करूंगा? रिसीट इशू करूंगा। हाँ सर, आपके मुझे 8,000 रुपये प्राप्त हुए। पेटीएम बोलता है ना 5,000 रुपये, 8,000 रुपये प्राप्त हुए, तो मैं उसको लिख के दूंगा, ये रहा सर आपका रिसीट। और यहाँ पे मैं लिखूंगा व्हेन ट्रेडर रिसीव द कैश, जब मुझे कोई कस्टमर से पैसे मिलते हैं तो मैं एक रिसीट इशू करूंगा जहाँ पे कंटेन होगा भाई कौन सी डेट को उसने पैसे दिए, कौन से पर्सन ने मुझे पैसे दिए, कौन से रेफरेंस के लिए वो पैसे दिए, वो भी लिखा होगा। ओरिजिनल कॉपी इज गिवन टू परचेज। बट ओरिजिनल कॉपी वही हमेशा वो रखता है जो पैसे देता है। तो अगर आकाश ने मुझे पैसे दिए, मैं उसको रिसीट इशू करूंगा, तो ओरिजिनल जो रिसीट होगी वो मैं आकाश को दूंगा, और जो डुप्लीकेट रिसीट है उसके नीचे जो मैंने जो कार्बन पेपर के नीचे रखी हुई है वो मैं अपने पास रखूंगा। अपने पास क्यों रखूंगा? सो दैट मैं उससे एंट्री कर सकूं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। व्हेन ट्रेडर पेज द कैश, अगर मैं किसी को कैश देता हूं तो मुझे जिसको मैंने कैश दिया है वो मुझे रिसीट इशू करेगा ऑफ द पेमेंट मेड। ओरिजिनल कॉपी
कॉपीज गिवन टू द पेयर। जो पे करेगा उसको ओरिजिनल कॉपी मिलेगी और जिसको पैसे मिल रहे हैं वो अपने पास डुप्लीकेट रखेगा। सिंपल समझ में आ गया। यह आपको कैश मेमो और रिसीट के अंदर फर्क आ गया। कैश मेमो में मैं इमीडिएट सेल कर रहा हूं, मुझे पैसे दे रहे हैं। रिसीट तो कोई भी चीज में हो सकता है, कोई एम्प्लॉय ने मुझे 2000 रुपये एडवांस दे दिए या मुझे कोई एम्प्लॉय ने 2000 रुपये कंपनी को दे दिए तो वो रिसीट। आप कोई दुकान पे गए, आपने सिर्फ ऑर्डर प्लेस किया, आप दुकान पे गए, कि मेरा एक है ना ये 10 किलो का एक ऑर्डर है और उसने मुझे पैसे पे कर दिए। अगर वो मुझे पैसे पे कर, अभी तक मैंने उसको कुछ बेचा नहीं, सिर्फ उसने ऑर्डर के पैसे दिए, मैं उसको कोई तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दूंगा कि भाई तूने मुझे 10,000 रुपये दिए, तो मैं लिखूंगा पे बाय मिस्टर XYZ 10,000 रुपये। ये दिखता कैसा है? ये ऐसे ही दिखता है। देखो, ये मेरी कंपनी का नाम, ये मेरी कंपनी का एड्रेस, ये मेरा रिसीट नंबर क्या रहेगा, मेरी डेट क्या रहेगी, और यहाँ पे लिखूंगा रिसीव। सपोज करो मेरे केस में आकाश, तो मेरे को आकाश से कितना है रिसीव रुपीज, मेरे सपोज करो उसने मुझे 8,000 रुपये पे किए, रिसीव रुपीज 8,000 फ्रॉम मिस्टर आकाश फॉर कैश और चेक नंबर। अगर कैश होगा तो यहाँ पे कैश लिखूंगा, अगर वो चेक में पेमेंट करेगा तो चेक नंबर लिखूंगा। फॉर द पर्पज ऑफ अमाउंट ड्यू, पूरा पहले का जो उसने क्यों दिया, उसने मुझे कुछ पुराने पैसे बाकी थे उसने दे दिया, या उसने मुझे कोई ऑर्डर प्लेस किया फॉर द पर्पज ऑफ ऑर्डर ऑफ गुड। जो भी मेरा पर्पज होगा वो मेंशन जरूर होगा, और यहाँ पे मेरा साइन, यहाँ पे मेरा थप्पा लगेगा, स्टैंप लगेगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा मुझे कितने रुपए प्राप्त हुए। समझ में आ गया? तो कैश रिसीट समझ में आ गया। आपको कितना याद करने की जरूरत ही नहीं है। अरे यार, नंबर, कैश रिसीट नंबर हर में होगा, डेट हैंड में होगा, मेरी कंपनी का एड्रेस, मेरी कंपनी का नेम सब में होगा, किससे मुझे पैसे मिले वो यहाँ पे होगा, और क्या पर्पस के लिए पैसे मिले वो यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे मैं ये सब लिख दूंगा। क्लियर है? समझ में आ गया? ओके, तो ये डेबिट, अभी तक आपको समझ में आ गया ये कैश मेमो क्या होता है, इनवॉइस क्या होता है, और ये रिसीट क्या होता है। अब मैं मूव कर रहा हूं द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये डेबिट नोट क्या होता है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है, दोनों में फर्क क्या है? अरे बता रहा हूं ना मैं आपको। चलो, डेबिट नोट क्या होता है देखो, पहले मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं। Debit note is a source document given to a party that indicate that concerned party has been debited in the books of account। ये एक source document है। आपको एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो कि मैं ये पेन बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? पेन बनाता हूँ। अब पेन बनाने के लिए जब मैंने इंक खरीदी, अभी देखो अपन जनरल एंट्री में नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ आपको जनरल एंट्री समझा रहा हूं, ठीक है ना। जो मैं समझाऊंगा जनरल एंट्री वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अभी आप सिर्फ इस डेबिट नोट का कंसेप्ट समझो। मैंने एक इंक खरीदी, लेट सपोज मैंने मिस्टर अमित से इंक खरीदी, तो मैंने जब इंक खरीदी तब मैंने एंट्री की। अभी आप एंट्री में मत पढ़ो, जिसको एंट्री आती है वेरी गुड। मैंने परचेज अकाउंट डेबिट किया और टू अमित, ठीक है ना। सपोज करो मैंने 5,000 का सामान, मैंने 50,000 का सामान खरीदा। कितने का खरीदा? 50,000 का। मतलब अभी आप एंट्री पे मत पढ़ो, सर एंट्री कैसे हुई वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ओके, मैंने अमित से सामान लिया। कितने का सामान लिया? 50,000 का सामान लिया। तो मैंने एंट्री क्या की है? परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित। अभी मैंने अमित को पे नहीं किया है, क्लियर है? यहां पे मैं अमित को क्या कर रहा हूं? क्रेडिट कर रहा हूं, क्योंकि मैंने 50,000 का पेन बनाने के लिए इंक खरीदी है, तो मुझे अमित को 50,000 रुपए पे करने हैं। यहां तक समझ में आ गया? कंसेप्ट समझ में आ गया। मैंने 50,000 की क्या खरीदी है? परचेज्ड इंक। मैंने क्या खरीदी है? परचेज इंक, ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या? ये मैंने खरीद लिया, ये मैं एंट्री कर चुका हूं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। अब हुआ क्या कि मैंने सपोज करो मैंने कितनी इंक खरीदी? 100 लीटर मैंने इंक खरीदी। अब हुआ क्या, मेरी दुकान पे वो इंक आ गई। मैं पेन बनाता हूँ, मैंने इंक खरीदी, मुंबई का बंदा है मिस्टर अमीर, मैंने उसे इंक खरीदी 50,000 रुपये की, तो मैंने एंट्री की। अभी तक मैंने अमित को पे नहीं किया, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित कर दिया। मुझे अमित को अभी भी 50,000 रुपये पे करने हैं। ओके, अब हुआ क्या कि मैंने जब इंक खरीद ली, मेरी दुकान पर आ गई, मैंने देखा 100 लीटर, 100 के अलग अलग पैकेट है, 1-1 लीटर के 100 पैकेट है। उसमें से सपोज करो कि 2 लीटर है ना खराब है। 2 लीटर मतलब 100 लीटर की इंक थी, 2 लीटर है ना इंक खराब निकली, बेकार क्वालिटी की निकली।
क्या निकली? बेकार क्वालिटी की। तो मैंने अमित को फ़ोन किया, अरे अमित तेरे से मैंने 100 लीटर का इंक खरीदी थी, उसमें से 2 लीटर इंक खराब निकली, वो स्पॉइल्ड हो गई, खराब है, बेकार क्वालिटी की है। तो अमित बोलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू मुझे डेबिट नोट इशू कर दे। डेबिट नोट इशू कर ले? मैं बोलूँगा ये डेबिट नोट क्या होता है? सिंपल सी बात है, अब मैं आपको समझा रहा हूँ। मेरी बुक्स है, मैंने खरीदा, सपोज करो मेरी कंपनी का नाम है विशाल ट्रेडर लिमिटेड, सपोज करो मेरी कंपनी का नाम है विशाल ट्रेडर लिमिटेड। पहले मैंने अपनी बुक्स में एंट्री क्या की? मैंने एंट्री की विशाल परचेज अकाउंट डेबिट टू विशाल 50,000 रुपये। तो मैंने 100 लीटर ली। अगर 50,000 रुपये 100 लीटर का है तो 2 लीटर कितना होगा? फिर 2 लीटर होगा 1,000 रुपये का, ठीक है ना? 2 लीटर 1,000 रुपये का होगा। अब हुआ क्या, मैं विशाल को वो 1,000 रुपये की जो इंक जो मेरी फैक्ट्री में खराब हुई है, विशाल क्या, अमित को मैं उसको मुंबई वापस भिजवा दूंगा। क्या करूंगा? वापस भिजवा दूंगा। अब सुनो, जब मैं कोई सामान किसी पर्सन को वापस भिजवाता हूं तो क्या मैं उससे पैसे नहीं लूंगा? क्या मैं उससे पैसे नहीं लूंगा? क्या मैं अमित से पैसे नहीं लूंगा? हाँ, पैसे लोगे ना। आप जब कोई सामान वापस किसी को भिजवाते हो तो आप पैसे लोगे। आपने अमेज़न को वापस सामान भिजवा दिया, रिटर्न कर लिया, तो अमेज़न वाले से आप वापस उसके पैसे नहीं लोगे? लोगे ना। हाँ, यहाँ पे मैं वही तो बता रहा हूँ। तो जब आप किसी को सामान वापस करते हो, कोई दुकानदार को या कोई जिससे मैंने सामान खरीदा उसको सामान मैंने उसको वापस कर दिया, तो अब मैं क्या करूँगा? मैं मिस्टर अमित को बोलूंगा, देख मैंने तेरे को सामान तो वापस कर दिया, अब तू मुझे 1,000 रुपये देगा। मुझे उसको 50,000 पे करने हैं, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मुझे उसको पे करने हैं 50,000 रुपये, पर अब मैं उसको बोलूंगा, मिस्टर अमित, सिंस मैं तेरे को 2 लीटर की इंक वापस कर रहा हूं तो मैं तेरे को अपनी बुक्स में डेबिट कर रहा हूं, मतलब 1,000 रुपये से मैं क्या करूंगा? तेरे को डेबिट करूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? मैं अमित को अपनी बुक्स के अंदर क्या करूंगा? डेबिट कर लूंगा कि भाई मुझे तेरे से 1,000 रुपये लेने हैं, मुझे तेरे से 1,000 रुपये लेने हैं, और डेबिट नोट इश्यू करूंगा। तो सर आप उसको बिल भी तो दे सकते हो या कुछ और दे सकते हो, और कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। मैंने जब सामान खरीदा उसने मुझे बिल दे दिया 10,000 रुपये का बिल, उसने मुझे 10,000 रुपये का बिल, कितने का? 50,000 का उसने बिल दे दिया। अब मैं उसको 1,000 रुपये का छोटी सी चीज़ वापस कर रहा हूँ, तो अब मैं अमित से 1,000 रुपये वापस लेने, जब मैं किसी को सामान को वापस करता हूँ तो मैं उससे पैसे वापस लूँगा। तब जब मुझे किसी से पैसे वापस लेने होते हैं तो मैं उसको क्या करता हूँ? डेबिट करता हूँ। जब मुझे किसी से पैसे वापस लेने होते हैं तो मैं उसको क्या करता हूँ? डेबिट करता हूँ। वो मेरा एसेट बन गया। तो मुझे मिस्टर अमित से 1,000 रुपये लेने हैं, इसका मतलब है कि मैं 1,000 रुपये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में अमित को डेबिट करूंगा और मैं उसको एक डेबिट नोट इशू करूंगा। क्या इशू करूंगा? डेबिट नोट इशू करूंगा कि मैं अपनी बुक्स में लिखूंगा, मैं विशाल ट्रेडर, कि मैं अमित को अपनी बुक्स में डेबिट करता हूं। मैं अमित को अपनी बुक्स में डेबिट करता हूं। क्यों डेबिट करता हूं? क्योंकि मुझे उससे 1,000 रुपये वापस लेने हैं। तो मैं उसको क्या करूंगा? इंक तो भिजवा दूंगा, मुंबई भिजवा दूंगा वापस, साथ में एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दूंगा, एक पेपर दूंगा, और उसमें लिखा होगा डेबिट नोट कि विशाल ट्रेडर लिमिटेड ने अमित को 1,000 से डेबिट किया। अल्टीमेटली क्या हुआ? जब मैंने सामान खरीदा तो उसको क्रेडिट किया 50,000 का, मुझे 50,000 रुपये देने हैं। जब मैं उसको डेबिट करूंगा तो 1,000 रुपये डेबिट करूंगा, नेट अमाउंट 50,000 क्रेडिट, 1,000 डेबिट, 49,000 मुझे अब अमित को वापस फ्यूचर में देने हैं। तो डेबिट नोट हम कब इशू करते हैं? जनरली जब हम कोई सामान वापस करते हैं। When debit note for given to party indicate the concerned party has been debited. एग्जाम्पल के लिए when we return the goods to the supplier, मेरे केस में मैंने अमित को सामान वापस किया, we prepare the debit note. सिंस मैंने सामान वापस कर दिया तो मैं उसे 1,000 रुपये लेने के लिए अब राइट बनता है। तो जब मुझे किसी पैसे लेने होते हैं तो मैं उसको क्या करता हूँ? डेबिट करता हूँ। मेरा एसेट बढ़ रहा है एंड मैं उसको भेज दूंगा अलॉन्ग विद, मैंने उसको इंक भेजी कोरियर में, साथ में डेबिट नोट भेज दिया कि तेरे को मैंने अपने बुक्स में डेबिट कर दिया। डुप्लीकेट कॉपीज कैपिटल बट ऑब्वियस,
ओरिजिनल कॉपी मैं अमित को दूंगा, भाई मैंने डेबिट नोट कर लिया, ये ले तेरा डेबिट नोट इंक के साथ मैंने भिजवा दिया, और उसको मैं बोलूंगा ओरिजिनल कॉपी उसको दूंगा, डुप्लीकेट मैं रहूंगा। डेबिट नोट में क्या क्या कंटेंट होता है, बट ऑब्वियस डेट, पहले आपको दिखा देता हूं, देखो ये होता है डेबिट नोट, ये मेरी कंपनी का नाम, ये मेरी कंपनी का नाम, मेरी कंपनी का एड्रेस, मेरा डेबिट कोड नंबर क्या है भाई 749 620 जो भी नंबर है वो यहाँ पे आएगा, कौन सी डेट को मैं दे रहा हूँ वो भी यहाँ पे डेबिट नोट में लिखा होगा, फिर यहाँ पे लिखा होगा कौन से पार्टीज को, कौन से पार्टी को। अगर मेरा एग्जांपल लो, सपोज करो मैंने लिखा अमित, मैं लिखूंगा अमित, मैं अमित को डेबिट कर रहा हूं, अमित, और उसका नाम, उसका एड्रेस क्या है, उसकी कंपनी का एड्रेस क्या है, लेट्स सपोज इट इज कांदिवली वेब मुंबई एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहां पे मेरी कंपनी का नाम, मैं डेबिट नोट इशू कर रहा हूं, मेरा डेबिट नोट नंबर, मेरा एड्रेस और मेरा डेट, मैं किसको इशू कर रहा हूं, उस पर्सन का नाम, उस पर्सन का एड्रेस। ओके, मैं क्यों कर रहा हूं, मैं आपको डेबिट कर रहा हूं, लेट्स सपोज 7200 से डेबिट कर रहा हूं, कौन से रीजन से, कि मैंने उसको वापस कुछ रिटर्न किया। तो मैं यहां पे, अगर मैं जो मैंने आपको एग्जांपल बताया कि मैं अमित को डेबिट करूंगा, क्या अमाउंट से, मैंने 1000 रुपए से डेबिट करूंगा, कि मैं अमित तेरे को 1000 रुपए डेबिट कर रहा हूं, क्या रीजन से, क्योंकि मैं तेरे को जो सामान है ना, इंक है, जो मेरा इंक है वो मैं रिटर्न कर रहा हूं क्योंकि वो खराब क्वालिटी की है। तो ध्यान रखना, डेबिट नोट का मतलब है कि जब मैं सामान वापस देता हूं तो मुझे उसे 1000 रुपए वापस लेने हैं, तो मैं उस पर्सन को डेबिट कर रहा हूं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो मैं डेबिट नोट इशू करूंगा, ठीक है ना। और ये मैं ही बनाऊंगा, बट ऑब्वियस जो सामान वापस करता है वही बनाएगा, और यहाँ पे मेरा स्टैंप और यहाँ पे मेरा सिग्नेचर होगा। तो व्हाट इट ऑल कंटेन, अगर कोई क्वेश्चन आएगा आप बता दोगे ना भाई, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन होगा, मेरा नाम, मेरी कंपनी का नाम, मेरा एड्रेस, मेरा बिल नंबर, मेरा डेबिट नोट नंबर, मेरा डेट, किसको इशू कर रहा हूं, क्या रीजन से इशू कर रहा हूं, कितने अमाउंट का डेबिट नोट है, वो सब यहां पे मैं मेंशन करूंगा। क्लियर है। देखो डेबिट नोट नॉर्मली हम तब इशू करते हैं जब हमें कोई नया एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं बनाना। हमें क्या करना है, वापस तो अच्छा एक बात बताओ, कोई बच्चे बोलते हैं सर डेबिट नोट क्यों बनाते हो, अमित को बोलो कि नया बिल भेजे। आपके मन में डाउट आया क्या कि सर 50,000 का उसने आपको सामान बेचा, आपने 1000 का वापस दे दिया, तो उस अमित को बोलो ना कि 49,000 का बिल भेजे। नहीं, देखो जब मैं कोई सामान खरीदता हूँ बिल विल बन जाता है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ बन जाता है। एक बार बिल बन जाता है तो आप उसको अपन उसको काट तो नहीं सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, 50,000 का सामान लिया, बिल आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर मैं अमित को डेबिट नोट भेज दूंगा जब मैं कोई सामान वापस करूंगा कि ये ले तेरा 1000 रुपये का सामान वापस और डेबिट नोट। मैं उसको ये नहीं बोलूंगा कि तू बिल नंबर चेंज कर, बिल चेंज कर, 50 का जगह 49 का बिल बना, नहीं, मैं उसको ये नहीं बोलूंगा। मैं उसको सिंपल सा बोलूंगा, देखिए डेबिट नोट, मैं तेरे को 1000 रुपये डेबिट कर रहा हूँ, तेरे को बिल चेंज करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर है। तो डेबिट नोट का मतलब जब मैं किसी पर्सन को डेबिट करता हूं तो उसको मैं एक नोट भेज देता हूं, भाई मैं तेरे को डेबिट कर रहा हूं 1000 रुपए से, क्या रीजन से, वो यहां पे, ठीक है ना। तो ये डेबिट नोट तो हो गया। तो ये क्रेडिट नोट क्या होता है, अरे क्रेडिट नोट भी आपने सुना होगा ना, आप अमेज़न पे जाते हो, सामान वापस करते हो, या सॉरी अमेज़न की बात छोड़ो, आप कोई शॉपर स्टॉप गए, आपने अच्छे अच्छे कपड़े लिए, आपने अच्छा सा मस्त शर्ट लिया, और शर्ट लेने के बाद आपने घर पे ट्राई किया, देखा यार ये तो फिट नहीं बैठ रहा या कलर अच्छा नहीं है, आप दुकान पे गए शॉपर स्टॉप कि भैया ये हमें शर्ट पसंद नहीं आया, इसको वापस दे दो। तो मैं हूँ शॉपर स्टॉप, मैं बोलूँगा सर आप शर्ट तो वापस दे दो, हम आपको पैसे वापस नहीं देंगे, पैसे नहीं देंगे हम वापस। तो आप कस्टमर हो, अरे भाई जब मैं आपको शर्ट वापस कर रहा हूँ तो भैया मुझे पैसे तो दो। तो वो शॉपर स्टॉप वाला क्या बोलेगा, सर एक काम करिए, पैसे तो हम नहीं देंगे, हम आपको क्रेडिट नोट दे देते हैं। कि क्रेडिट नोट, मैं बोलूँगा क्रेडिट नोट, हाँ, वो बोलेगा कि हम आपको क्रेडिट नोट दे देते हैं, आप अगले 6 महीने साल भर के अंदर कोई भी सामान हमसे ले सकते हो। तो अब मेरे मन में कंफ्यूजन आया, ये क्रेडिट नोट क्या होता है, नाम सुना ना क्रेडिट नोट, आप दुकान पर जाते हो वो आपको क्रेडिट नोट दे देता है। तो क्रेडिट नोट का मतलब हुआ मैं हूँ शॉपर स्टॉप, मैंने उस कस्टमर का अकाउंट, सपोज करो उस कस्टमर का नाम राहुल है, मैंने राहुल को अपनी बुक्स में क्रेडिट कर लिया। अगर मैं कोई भी पर्सन को क्रेडिट करता हूं, इसका मतलब पता है क्या होता है कि मुझे उस पर्सन को पैसे पे करने हैं। अगर मैंने राहुल को क्रेडिट किया, जनरल एंट्री में क्या होता है, आप जनरल एंट्री में समझे नहीं, जब आप जनरल एंट्री में आओगे, उस वर्ल्ड में आओगे, तो आपको समझ में आएगा कि भाई मेरे को राहुल को 1000, मेरे को अमित को, सपोज करो उसने 2000 का सामान वापस दे दिया, अमित ने,
राहुल ने, तो मैं राहुल को 2000 का क्रेडिट नोट दूंगा, बिकॉज उसने 2000 का शर्ट वापस दे दिया, तो मैं हूँ शॉप ऑफ टॉप, मैं उसको 2000 का क्रेडिट नोट दूंगा। और क्रेडिट नोट में क्या मेंशन करूंगा कि भाई मैंने आपको अपनी बुक्स के अंदर क्रेडिट किया हुआ है, इसका मतलब है मुझे आपको फ्यूचर में 2000 का सामान देना है। क्रेडिट डेबिट किसको करते हैं? देखो अभी तक अपन जर्नल एंट्री में नहीं पढ़ रहे हैं, मैं आपको सिंपल व करेक्ट बता रहा हूं। हम डेबिट किसको करेंगे? जब हमें किसी से पैसा लेना है डेबिट करते हैं, जब हमें किसी को पैसा देना होता है तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। किसी से पैसा लेना होता है तो हम डेबिट करते हैं, किसी को पैसा देना होता है तो क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे मेरी सिचुएशन समझो, मेरे पास कोई कस्टमर आया, उसने मुझे सामान वापस दिया, तो मुझे उसको पैसे वापस देने पड़ेंगे ना, और पैसे वापस देने पड़ेंगे या सामान वापस देना पड़ेगा, मतलब कुछ ना कुछ तो मुझे उसको देना पड़ेगा। तो मुझे राहुल को 2000 रुपये वापस देने हैं, या तो देने हैं या फिर मैं उसको सामान दूंगा। अभी अगले 6 महीने का टाइम है, तो मैं क्या करूंगा? राहुल को अपनी बुक्स में क्रेडिट करूंगा कि राहुल को मुझे 2000 रुपये का सामान देना है। क्रेडिट नोट इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट, बट ऑब्वियस ये सोर्स डॉक्यूमेंट होता है गिवन टू अ पार्टी दैट इंडिकेट दैट कंसर्न पार्टी हैज बीन क्रेडिटेड। मेरे एग्जांपल के केस में मैंने मिस्टर राहुल को अपनी बुक्स में क्रेडिट कर दिया कि भाई तूने मुझे सामान वापस दिया है, तो ये ले क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट का मतलब हो गया मैंने तेरे अकाउंट को अपनी बुक्स में क्रेडिट किया, मतलब मैं तेरे को 2000 रुपये फ्यूचर में आज या 10 दिन बाद या 2 महीने बाद या 6 महीने बाद मैं तेरे को वापस दूंगा, या तो सामान दूंगा या पैसा दूंगा, कुछ भी दूंगा, पर अगले 6 महीने के अंदर मैं दूंगा। व्हेन कस्टमर रिटर्न द गुड टू अस, जब कोई कस्टमर हमें रिटर्न करता है, वी प्रीपेड द क्रेडिट नोट। जब हमें कोई कस्टमर रिटर्न करेगा तो मैं उसको क्या दूंगा? क्रेडिट नोट दूंगा एंड सेंड इट। तो जो अगर मैं किसी को डेबिट नोट दे रहा हूं तो वो मुझे क्रेडिट नोट ही देगा। डुप्लीकेट कॉपी, बट ऑब्वियस जो दुकानदार होगा क्रेडिट नोट देगा, आपको ओरिजिनल देगा, डुप्लीकेट अपने। ध्यान रखना जो भी मेन पार्टी होती है ना वो हमेशा ओरिजिनल रखती है। तो मेरे केस में राहुल ने मुझे सामान वापस दिया तो राहुल को ओरिजिनल चाहिए होगा ना, तो ओरिजिनल मैं राहुल को दूंगा, डुप्लीकेट मैं अपने पास रखूंगा। नॉर्मली क्या क्या कंटेंट होता है? ये है क्रेडिट नोट। सपोज करो मैं हूं विशाल स्टील लिमिटेड, मुझे किसी ने सामान वापस दे दिया, तो भाई ये है मेरा क्रेडिट नोट नंबर, ये है मेरा डेट, ये है मेरा नाम, ये है मेरा एड्रेस, ठीक है ना। मैं किसको दे रहा हूं? सपोज करो तानिया इंडस्ट्रीज को। मैं तानिया इंडस्ट्री को वापस कर रहा हूं। क्यों दे रहा हूं? वी आर क्रेडिटिंग योर अकाउंट विद दिस अमाउंट। क्यों? हम आपको रिटर्न टू अस ड्यू टू डैमेज। तानिया ने मुझे, मैं हूं विशाल स्टील लिमिटेड, तानिया ने मुझसे कोई सामान खरीदा था, उस सामान में से कुछ पैसे का सामान उसने मुझे वापस कर दिया। तो जब मुझे कोई सामान वापस करेगा, सपोज करो 8600 रुपये का उसने सामान वापस किया, तो मैं तानिया को क्रेडिट करूंगा। मैं अपनी बुक्स में लिखूंगा तानिया सिंस तुमने मुझे अपना सामान वापस दे दिया है तो मैं तुम्हें क्रेडिट करूंगा। सर नहीं समझ में आया? चलो, जब मैंने तानिया को सेल किया होगा, अभी आप एंट्री में मत पढ़ो, तो मैंने एंट्री की होगी, क्या नाम है? तानिया इंडस्ट्री। मैंने जब एंट्री की होगी तानिया इंडस्ट्री लिमिटेड टू सेल्स, ठीक है ना। जब मैं सामान बेचता हूँ, सपोज करो मैंने 50,000 का सामान बेचा तानिया को, तो 50,000 का सामान में जब बेचा तब मैंने उसको सेल्स की एंट्री कर ली और तानिया को डेबिट कर लिया। तानिया फिर 50,000 रुपये लेने हैं। अब तानिया ने 8,600 का सामान वापस कर दिया, तो जब वो सामान वापस करेगी तो मैं तानिया को क्या करूँगा? टू तानिया लिमिटेड, टू तानिया इंडस्ट्री लिमिटेड को मैं कितने 8,600 से क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा, टू करूंगा। मतलब मैं क्रेडिट कर रहा हूं क्योंकि वो मुझे सामान वापस दे रही है, तो मुझे उसको पैसे वापस देने हैं फ्यूचर में, आज नहीं तो 2 दिन बाद देने हैं। पर मुझे किसी को पैसे, जब सामान वापस करेगा मैं उसको पैसे वापस दूंगा ना, तो मैं उसको अपनी बुक्स के अंदर क्रेडिट कर रहा हूं। सर एक बात बताओ, आप नया बिल भी तो इश्यू कर सकते हो, बिल इश्यू नहीं कर सकता। जब मैं सामान बेचता हूं तो मैंने उसको 50,000 का बिल बना चुका हूं, अब मैं नया बिल बनाऊंगा तो बड़ा झमेला है। पहले का बिल काटो, फिर कट करो, फिर नया 50 माइनस 8,600 का बिल बनाओ। इतना सब मुझे नहीं करना, मैं अपने और काम करूँ, ये छोटे मोटे काम करूँ। तो मैं क्या सिंपल एंट्री करूंगा, तानिया तूने 50,000 का सामान लिया, 8,600 का वापस किया, 8,600 मुझे तेरे को वापस देने हैं, तो मैं तेरे को अपनी बुक्स के अंदर
ओहो क्रेडिट करता हूँ, तो आई एम क्रेडिटिंग योर अकाउंट, मतलब मुझे तेरे को 8,600 रुपये वापस देने हैं। क्यों देने हैं? ये यहाँ पे रीवन होगा, ये मेरा यहाँ पे स्टैंप होगा और मेरा यहाँ पे नाम होगा, मेरे अकाउंटेंट का नाम होगा, कुछ भी होगा, यहाँ पे मेरे फाइन हो गए। क्लियर है? तो डेबिट नोट क्रेडिट में समझ में आ गया। डेबिट नोट हम तब इशू करते हैं जब हम किसी को डेबिट करते हैं, मुझे किसी से पैसे लेने होते हैं, और क्रेडिट नोट हम कभी इशू करते हैं जब मुझे किसी को पैसे देने होते हैं, तो मैं क्रेडिट इशू करूंगा। तो ध्यान रखना, डेबिट का मतलब हो गया मुझे किसी से पैसे लेने हैं, तो जब मैं सामान वापस करूंगा तभी तो डेबिट नोट इशू करूंगा कि ये लो सामान वापस, और मैं आपका अकाउंट डेबिट करता हूं, मुझे तुमसे इतने का सामान लेना है। क्रेडिट नोट कब करूंगा? जब मुझे कोई सामान वापस देगा, मैं बोलूंगा अच्छा बेकार निकला सामान, ये लो क्रेडिट नोट, अब आप अगले 6 महीने के अंदर मुझे आपको इतने पैसे देने बनते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? ओके, चलो आगे बढ़े। ये पे इन स्लिप क्या होता है? पे इन स्लिप डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? आपको बैंक गए हो, बैंक में कभी पापा मम्मी के साथ कभी कैश जमा कराने गए हो? नहीं गए हो तो जाओ ना, एक बार देखो, वहां पे आपको ना ये पे इन स्लिप मिलेगा। ये मैंने एग्जांपल दिया है कोटक का। क्या एग्जांपल दिया है? कोटक का। देखिए ना, ये आपको पे इन स्लिप मिलेगा, ठीक है ना। अब ये पे इन स्लिप में क्या कंटेंट, ये सब क्लियर नहीं है, क्या कंटेंट होता है? देखो, जब मैं कोई कैश जमा कराता हूं, जब भी मैं कोई बैंक में जाता हूं, मैं कैश जमा कराता हूं, तो मैं क्या करता हूं, एक पे इन स्लिप भरता हूं। एक पे इन स्लिप होती है, एक लंबी सी स्लिप होती है, जिसमें मैं भरूंगा कि भाई मैं सपोज करो अपने अकाउंट में 6,000 रुपये जमा करा रहा हूं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा भाई मैं अपने अकाउंट में 6,000 रुपीज़ जमा करा रहा हूं। ये मैं क्या क्या लिखूंगा? मेरा नाम लिखूंगा जिस अकाउंट में जमा करा रहा हूँ, मेरा अकाउंट नंबर लिखूंगा, क्या मैं कैश से जमा करा रहा हूँ या मैं चेक से जमा करा रहा हूँ वो लिखूंगा, सब कुछ लिखूंगा। सिंपल सी बात है। आप जब बैंक में जाओगे, आप सपोज करो आप SBI बैंक में गए, तो आपने पे इन स्लिप भरोगे, तो SBI में पे इन स्लिप में क्या भरोगे? एक तो आप उसका आपने 6,000 रुपये अपने अकाउंट में जमा करा रहे हो सपोज करो, तो आप अपने अकाउंट का नाम लिखोगे, हाँ लिखोगे, आप अपने अकाउंट का नंबर लिखोगे, उस पे इन स्लिप में लिखोगे, क्योंकि पे इन स्लिप तो नॉर्मल सबके लिए सेम होती है। आप यहाँ पे अकाउंट, यहाँ पे अगर क्लियर नहीं है, यहाँ पे चलो मैं थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे अकाउंट नंबर आएगा, हाँ अकाउंट नंबर आएगा, यहाँ पे मेरा नाम आएगा, यहाँ पे पैन नंबर अगर रिक्वायर्ड होगा, यहाँ पे डेट आएगा, मैं यहाँ पे कैश पे कर रहा हूँ, यहाँ पे कैश आएगा, कितना कैश पे कर रहा हूँ, सपोज करो 2,000 रुपये मैंने कैश जमा कराया, वो यहाँ पे होगा। यहाँ पे मैं अमाउंट लिखूंगा कि 2,000 रुपीज़, सेम अमाउंट में यहाँ लिखूंगा 2,000 रुपये, कैश लिखूंगा, अकाउंट नंबर लिखूंगा, जो भी मेरा अकाउंट नंबर है जो भी मैं लिखूंगा वो यहाँ लिखूंगा, और मैं बैंक में जमा करा दूंगा। और बैंक, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो दो पोर्शन होते हैं, इसको मैं बोलता हूं काउंटर फॉइल। क्या बोलता हूं? काउंटर फॉइल। ये तो मैं बैंक को दे दूंगा कि ये लो कैश जमा कराया, और ये 2,000 रुपये मैं अपने पास रखूंगा, एज अ प्रूफ रखूंगा। क्या रखूंगा? एज अ प्रूफ रखूंगा कि मैंने 2,000 रुपये, कल बैंक बोल दे आपने 2,000 रुपये जमा नहीं कराए अपने अकाउंट में, तो मेरे पास एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होगा, अरे भाई कमाल करते हो, ये 2,000 रुपये यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कैश जमा कराया, और यहाँ पे बैंक का फाइन होगा, थप्पा होगा, तो बैंक यहाँ पे फाइन करेगा, अपना स्टैंप लगाएगा कि हाँ बैंक को 2,000 रुपये प्राप्त हुए। क्लियर है? तो पे इन स्लिप, अगर मैं बैंक में अपना अकाउंट में या किसी और अकाउंट में पैसे जमा कराता हूं, या मैं चेक से जमा कराता हूं, अगर मैं कैश की जगह चेक से जमा कराता हूं, तो चेक लिखूंगा। चेक का नंबर क्या है? सपोज करो 525, दिस नंबर है। कौन सा कंपनी का चेक है? सपोज करो HDFC का चेक है। कितने अमाउंट का चेक है? 5,000 का चेक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा। तो चलो, पे इन स्लिप क्या होता है? इट इज द फॉर्म विच इज अवेलेबल एट द बैंक। आप कोई भी बैंक में जाना, पे इन स्लिप देना, सबसे फ्रंट डेस्क पे ये पे इन स्लिप होता है, यूज टू डिपोजिट द मनी इन द बैंक। ईच पे इन स्लिप हैव द काउंटर फॉइल। जैसे मैं आप बता चुका हूँ, ये काउंटर फॉइल है, ये मैं अपने पास रखूंगा जो पैसा जमा कराता है, विच इज बीइंग रिटर्न टू द डिपोजिटर ड्यूली stamped and signed by the cashier of the bank। क्या क्या कंटेंट होता है? डेट, अकाउंट नंबर एंड मोड ऑफ पेमेंट, कैश एंड अमाउंट। बहुत चीजें कंटेंट होती है, डेट, अकाउंट नंबर, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब उसमें कंटेंट होते हैं। और ये कुछ ऐसा यहाँ पे पे इन स्लिप दिखता है जो आपको बता चुका हूँ। थोड़ा क्लियर है? अकाउंट नंबर, पैन नंबर, नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर। क्लियर है? चलो, अगर पे इन स्लिप समझ में आ गया तो चेक तो समझ में आ गया। चेक तो आप सभी लोग जानते हो, आपके पापा मम्मी चेक तो इशू करते रहते होंगे, आप भी इशू करते रहते होंगे। तो चेक क्या होता है? इट इज अ ऑर्डर इन राइटिंग ड्रॉन अपॉन द बैक टू पे द स्पेसिफाइड सम टू द बियरर और द पर्सन नेम इन इट। जब भी मैं किसी को चेक इशू करता हूं, दिखता कैसा है? जब भी मैं किसी को चेक इशू करता हूं, तो ये एक ऑर्डर होता है। मैं सपोज करो कि मेरा अकाउंट SBI में है, एग्जांपल के लिए, तो मैं स्टेट बैंक को एक ऑर्डर दे रहा हूं कि मेरे अकाउंट से, मैं सपोज करो कोई मैंने एक लैपटॉप खरीदा, मैंने लैपटॉप के लिए उसको चेक दे दिया, कितने का? लेट्स सपोज 1 लाख रुपए का।
तो मैं 1 लाख रुपए का दुकानदार को चेक देके आ गया। तो अब मैं SBI को ऑर्डर दे रहा हूँ, सपोज करो दुकान नाम का नाम है सपोज करो नाम है ये सैनियो लिमिटेड, ठीक है ना। तो मैं सैनियो को मैं यहाँ पे लिखूंगा कि मैं लिखूंगा यहाँ पे सैनियो लिमिटेड को मैंने 1 लाख का लैपटॉप खरीदा, उसको चेक देके आ गया। तो मैं स्टेट बैंक को ऑर्डर दे रहा हूँ, ये चेकबुक मेरी है, कि आप सैनियो लिमिटेड को 1 लाख रुपए का पेमेंट करो। और यही यहां पे मैं लिखूंगा 1 लाख ओनली। क्या लिखूंगा? 1 लाख ओनली यहां पे लिखूंगा। मतलब मैं सैनियो लिमिटेड को चेक दे रहा हूं। तो जब मैं किसी को चेक देता हूं, कौन सी डेट को देता हूं? सपोज करो मैंने 18 अगस्त को दिया 2023, तो यहाँ पे मैं डेट लिखूंगा। यहाँ पे किसको मैं चेक दे रहा हूँ उस पार्टी का नाम लिखूंगा। मैंने सैनियो लिमिटेड से क्या लिया? एक मैंने लैपटॉप लिया, तो सैनियो लिमिटेड को मैं यहाँ पे चेक इशू कर रहा हूँ। 1 लाख का लैपटॉप लिया, 1 लाख यहाँ पे अमाउंट होगा। और यहाँ पे मैं अपने साइन करूंगा, यहाँ पे मेरा अकाउंट नंबर मेंशन होगा, यहाँ मेरा अकाउंट नंबर मेंशन होगा। क्लियर है आपको? मेरा अकाउंट नंबर मेरे चेकबुक में तो मेंशन होगा ही होगा ना। तो यहाँ पे मैं ऑर्डर दे रहा हूं SBI बैंक को कि भाई तुम सैनियो लिमिटेड को 1 लाख रुपए का पेमेंट दे दो। तो इट इज एन ऑर्डर फ्रॉम मी टू अ बैंक। यस, इट इज एन ऑर्डर इन राइटिंग टू अ बैंक टू पे द सम। ईच चेकबुक ऑल्सो हैज अ काउंटर फाइल। जो आप चेकबुक होगी उसमें लास्ट में आप देखना एक पेपर होगा जिसमें आप लिखोगे कि आपने सैनियो को पे किया, आपने एक्स को पे किया, वाई को पे किया। काउंटर फाइल होगा, काउंटर फाइल मेरे पास रहेगा जो चेक इशू करता है। और जिसको मैंने सैनियो को चेक दिया तो सैनियो के पास रियल चेक होगा। और चेक में क्या कंटेंट होता है? डेट होता है, अकाउंट नंबर होता है, मेरे साइन होंगे, अमाउंट होगा, अमाउंट इन वर्ड्स होगा, ये होगा। और बाद में आपको बताऊंगा जब मैं ये अकाउंट पे करूंगा। अकाउंट पे का मतलब हो गया कि सैनियो लिमिटेड को ही पे करना, किसी और को पे नहीं करना। ये अपन बाद में कंसेप्ट पढ़ेंगे। चेक का समय में आ गया। पेन स्लिप, जब मैं बैंक में पैसा जमा कराता हूं कैश या चेक के थ्रू, तो मैं पेन स्लिप भरता हूं। और जब मैं किसी को चेक देता हूं तो चेक कुछ ऐसा दिखता है। क्लियर है? ओके। तो अब हमें समझ में आ गया कि भाई सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के 4 डॉक्यूमेंट होते हैं: कैश मेमो, इनवॉइस, रिसीट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, पेन स्लिप और चेक। अब हम आते हैं कि ये वाउचर क्या होते हैं, ये वाउचर किस चिड़िया का नाम है। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज अ वाउचर। तो स्टूडेंट, वाउचर वो डॉक्यूमेंट होता है जो मेरी कंपनी का क्लर्क या अकाउंटेंट या सीए जो रिकॉर्ड करेगा कि एंट्री को अपनी बुक्स में कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मैं एक दुकान पे गया, एक लैपटॉप की दुकान पे गया। सपोज करो मैंने डेल का लैपटॉप लिया और वो लैपटॉप है लेट सपोज 1 लाख रुपए का। कितने रुपए का? 1 लाख रुपए का लैपटॉप है। अब जब मैंने उससे लैपटॉप खरीदा तो उसने मुझे बिल दिया होगा, हाँ बिल दिया होगा, इनवॉइस दिया होगा 1 लाख रुपए का। अब जब वो मुझे इनवॉइस देगा, मेरे बिजनेस में वो इनवॉइस आ गया। अब उस इनवॉइस के बेसिस में मैं अपने बिजनेस में जनरल एंट्री पास करूंगा। मुझे एज अ अकाउंटेंट या एज अ क्लर्क या एज अ सीए मुझे रूल्स पता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो मैंने बिल देखा, ठीक है भाई, मैंने मेरे बिजनेस में 1 लाख का लैपटॉप लिया, कैश में लिया या क्रेडिट पे लिया। सपोज करो कि ये मैंने कैश में लिया, एग्जांपल के लिए मैंने कैश में लिया। तो इसके बेसिस पे मैं क्या करूंगा? इसके बेसिस पे मैं एक जनरल एंट्री पास करूंगा, अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करूंगा। तो जैसी बिल मेरे बिजनेस में आएगा, मैं देखूंगा अच्छा मेरे बिजनेस ने एक लैपटॉप खरीदा, चलो भाई रूल्स बताओ, जनरल एंट्री का रूल्स क्या है, गोल्डन रूल्स क्या है। और देखा मैंने, ओके ये एक अकाउंट डेबिट होगा, एक अकाउंट डेबिट होगा और एक अकाउंट क्रेडिट होगा। अभी हम जनरल एंट्री में नहीं पढ़ रहे, सिर्फ इसका एग्जांपल बता रहा हूं। सपोज करो कि मैंने अगर लैपटॉप लिया तो मैं एंट्री क्या करूंगा? मैं लैपटॉप अकाउंट डेबिट करूंगा और कैश को क्रेडिट करूंगा। अभी हम इसमें नहीं पढ़ रहे कि ये रूल क्या है, अभी मैं सिंपल बता रहा हूं। वाउचर क्या करता है? वाउचर सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, सोर्स डॉक्यूमेंट अगर इनवॉइस है, बिल है, लेट्स सपोज ये कैश मेमो है, उसके बेसिस पे वो एक एंट्री पास करता है। उसने देखा मैंने लैपटॉप खरीदा, 1 लाख का लैपटॉप है, तो वो लैपटॉप अकाउंट डेबिट होगा। अगर कैश में लिया तो कैश में, अगर क्रेडिट में लिया तो क्रेडिट में। कि मैंने किसको पे नहीं किया? मैंने डेल को पे नहीं किया,
तो मैं डेल लिमिटेड को क्रेडिट करूंगा कि मुझे डेल लिमिटेड को 1,00,000 रुपए देने हैं। तो वाउचर क्या करता है, सबसे पहले तो सोर्स डॉक्यूमेंट बनता है, इनवॉइस, कैश मेमो, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, पे इन स्लिप, चेक, उसके बाद वाउचर बनता है। तो पहले सोर्स डॉक्यूमेंट आएगा, उसके बाद वाउचर बनेगा। सोर्स डॉक्यूमेंट देख के मैं वाउचर इंटरनल डॉक्यूमेंट बनाऊंगा, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो वाउचर यही बताता है, वंस द सोर्स डॉक्यूमेंट, जैसे कोई इनवॉइस हो गया, कैश मेमो हो गया, डेबिट नोट हो गया, वी प्रिपेयर द वाउचर एंड ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर वी रिकॉर्ड द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जैसी वाउचर, जैसी सोर्स डॉक्यूमेंट आ गया, उसके बेसिस पे मैं जर्नल एंट्री पास करूंगा या अपनी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री पास करूंगा, मतलब कोई एंट्री पास करूंगा और उस एंट्री, उस डॉक्यूमेंट को, सपोज करो कि ये मेरा डॉक्यूमेंट है, ये मेरी बुक है, यहां पे मैं लिखूंगा लैपटॉप अकाउंट को मैं डेबिट कर रहा हूं क्योंकि उसके पीछे मैं बिल अटैच करूंगा। तो ये मेरा वाउचर बनेगा। सपोज करो कि ये मेरा बिल है, सपोज करो ये मेरा बिल है, ये आधा पेपर मेरा बिल है, दिस इज माई बिल, दिस इज माई बिल, या चलो ठीक है एक मिनट, दिस इज माई बिल, ये मैंने लैपटॉप लिया 1,00,000 रुपए का, ये बिल है, इसके ऊपर एक मैं वाउचर लगा दूंगा, देखो ये मैंने बिल लिया, ये बिल है, उसके ऊपर मैं वाउचर लगा दूंगा कि मैंने ये लैपटॉप 1,00,000 रुपए का खरीदा है और मैं लैपटॉप अकाउंट को डेबिट कर रहा हूं, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर रहा हूं या डेल अकाउंट क्रेडिट कर रहा हूं। तो वाउचर कुछ ऐसा दिखता है, छोटा सा डॉक्यूमेंट होता है और उसके पीछे हमेशा एक बिल अटैच होगा, वाउचर के पीछे बिल अटैच्ड होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो पहले सोर्स डॉक्यूमेंट आएगा, पहले बिल आएगा, उसके बाद तो वाउचर बनेगा। जर्नल एंट्री कैसे पास करूंगा, ओके, दे आर सीरियली नंबर, सारे जो वाउचर्स होते हैं वो सीरियली नंबर होंगे, 1 2 3 4 से स्टार्ट होंगे, सो दैट ऑडिटर मेरे पास आए तो उसको मालूम चलेगी मैंने कुछ घपला नहीं किया। अगर सपोज ऑडिटर देखे 1 से लेके 100 में से 44 वाउचर नंबर गायब है तो वो मुझे पूछेगा 44 वाउचर नंबर कहाँ गया, तो मुझे उसको बताना पड़ेगा। सेपरेट वाउचर इज प्रिपेयर्ड, ईच एंट्री के लिए सेपरेट वाउचर बनता है। इट इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेना है, मैंने अगर ये बता दिया कि मैंने लैपटॉप अकाउंट डेबिट किया तो उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। इट कौन सा अकाउंट डेबिट, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। इट इज प्रिपेयर्ड नॉर्मली जो बड़ी फर्म होती है उसमें क्लर्क, अकाउंटेंट या सीए वो करते हैं। ईच वाउचर इज काउंटर साइन बाय द ऑथोराइज्ड पर्सन ऑफ द फर्म, हर वाउचर साइन होता है। अगर मेरे बिजनेस ने वाउचर बनाया है तो मेरा जो कैशियर होगा वो साइन करेगा। ओके, सीरियल नंबर इज पुट ऑन ईच नंबर, बता चुका हूं। एंड इट इज, उसका रिलेटिव फोर्स क्या है, क्रेडिट नोट, उसके पीछे हम उसको बिल लगाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने लैपटॉप खरीदा तो ये मेरा बिल है, ये इसके मैं पीछे लगा दूंगा, वाउचर के पीछे लगा दूंगा, यहाँ पे मैं इसको दे दूंगा। क्लियर है, और अटैच टू द वाउचर। तो आपको बात समझ में आई। सोर्स डॉक्यूमेंट वाउचर में देखो, सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट, इट इज अ फर्स्ट डॉक्यूमेंट, ये पहला डॉक्यूमेंट है और इसके बेसिस पे इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स डॉक्यूमेंट। पहले बिल आएगा फिर मेरा वाउचर बनेगा, तो वाउचर फोर्थ डॉक्यूमेंट के बाद बनेगा। पहला डिफरेंस, इट इज सपोर्टेड, ये फोर्थ डॉक्यूमेंट वाउचर को सपोर्ट करता है। जब तक फोर्थ डॉक्यूमेंट में वाउचर नहीं बनेगा, एंड वाउचर तब तक नहीं बनेगा जब तक फोर्थ, दोनों इंटरडिपेंडेंट। फोर्थ डॉक्यूमेंट बना, उसके बाद वाउचर बना। वाउचर क्यों बनाया, बिकॉज मेरे पास फोर्थ डॉक्यूमेंट आया। इट कंटेन, फोर्थ डॉक्यूमेंट क्या होता है, इनवॉइस। इट कंटेन द फुल डिटेल कि मैंने लैपटॉप खरीदा 1,00,000 रुपए का, कौन सी कंपनी का खरीदा, क्या मैंने कैश पेमेंट दिया या नहीं दिया, कौन सी डेट को खरीदा, कब मुझे अमाउंट पे करना, सब होगा। और इसका वाउचर का पर्पस क्या होता है, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। बस वाउचर का एक ही पर्पस होता है कि भाई अकाउंटिंग, उसकी एंट्री क्या होगी। आपने सामान खरीदा या सामान बेचा, अब भैया उसकी एंट्री क्या होगी, अकाउंट कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, ये सब क्या करता है, वाउचर करता है। इट इज एन सोर्स डॉक्यूमेंट एविडेंस। मैंने लैपटॉप खरीदा तो भैया उसका एविडेंस है, बिल है कि भाई 1,00,000 का लैपटॉप खरीदा, उसकी 3 साल की वारंटी, तो बिल मैं किसी को भी दिखा सकता हूं। इट इज एन एविडेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन। और वाउचर एविडेंस नहीं है, इट इज अ एविडेंस ऑफ द एंट्री। इट इज अ डॉक्यूमेंट एविडेंस ऑफ द, मतलब कि मैंने कौन सा अकाउंट डेबिट किया तो उसको, अगर लैपटॉप को डेबिट किया तो उसका डॉक्यूमेंट्री है। ये ट्रांजैक्शन का एविडेंस है कि लैपटॉप खरीदा, उसका प्रूफ है। ये मैंने जर्नल एंट्री की, उसका प्रूफ है। तो जब भी कोई कंपनी कोई चीज खरीदती है, नॉर्मली 2 चीजें होती है, एक तो बिल आता है, उसके बाद एंट्री करते हैं। तो एक तो बिल, फोर्थ डॉक्यूमेंट,
बिल के बेसिस पे कौन सा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होगा उसका एक वाउचर बनाऊंगा, उसको मैं बोलता हूं वाउचर बोलता हूं। क्लियर है? एग्जांपल बता चुका हूं, फोर्थ डॉक्यूमेंट सारे डिस्कस कर चुका हूं। अब मैं डिस्कस करूंगा ये वाउचर्स कितने टाइप के होते हैं। तो देखो वाउचर दो टाइप के होते हैं। वाउचर्स आर ऑफ टू टाइप। पहला होता है कैश वाउचर और दूसरा होता है नॉन कैश वाउचर, जिसको मैं ट्रांसफर वाउचर भी बोलता हूं। सर बड़ा डिफिकल्ट है यार कैश वाउचर नॉन कैश वाउचर। अरे भाई बहुत सिंपल है, कोई कॉमन सेंस की बात है। मैं आपको बताता हूं, देखो क्या होते हैं, ज्यादातर बिजनेस में ट्रांजैक्शंस जो होती हैं, सपोज करो मेरे बिजनेस में ज्यादा बिजनेस कैश होते हैं। अब इधर कैश वाउचर का मतलब सिर्फ कैश नहीं है, बैंक से पेमेंट करो तो भी उसको कैश वाउचर ही बोलते हैं। कैश का मतलब है पैसों का आदान प्रदान हो चुका है, या तो चेक के थ्रू या कैश के थ्रू। तो कैश वाउचर हम ज्यादातर बिजनेस है ना क्या करती है कि ज्यादातर डीलिंग कैश में या बैंक के थ्रू डील करती है, तो वो दो सेपरेट वाउचर्स बनाती है। एक बनाती है जो कैश की ट्रांजैक्शन के वाउचर्स होते हैं या जो चेक की ट्रांजैक्शन के वाउचर्स होते हैं, और एक जो बनाती है वो बनाती है आपकी जो नॉन कैश होते हैं। तो नॉन कैश क्या होते हैं सब बताऊंगा, धीरे धीरे एंड तक बने रहो, बता रहा हूं ना आप इसमें एक्सपर्ट बनोगे। तो वाउचर क्या होते हैं दो टाइप के, एक होगा डेबिट वाउचर, एक होता है क्रेडिट वाउचर। कैश वाउचर के अंदर वाउचर दो टाइप के होते हैं, कैश और नॉन कैश। नॉन कैश को ट्रांसफर वाउचर बोलते हैं। कैश वाउचर दो टाइप के होते हैं, डेबिट वाउचर एंड अ क्रेडिट कैश वाउचर। डेबिट कैश वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर फॉर कैश रिसीट। तो ये डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, सब बताता हूं। चलो पहले कैश वाउचर देख लेते हैं। कैश वाउचर कौन सा कर रहा हूं, ये वाला मैं आपको बताता हूं। कैश वाउचर दो टाइप के होते हैं, या तो देखो मैं जब कैश वाउचर बनाऊंगा तो बट ऑब्वियस या तो दो चीजें होंगी, या तो मुझे पैसा मिला या मैं पैसा किसी को दूंगा, या तो मुझे पैसा मिलेगा या मैं पैसा किसी को दूंगा, दो ही होती है, या तो पैसा आएगा या पैसा जाएगा। तो जब मुझे पैसा आएगा तो मुझे पैसा कैश रिसीट होगा, जब मुझे पैसा किसी को दूंगा तो मेरा कैश पेमेंट होगा। तो यहां पे वाउचर को मैं दो में डिवाइड करता हूं, डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर। ये डेबिट वाउचर क्या होता है, जब भी मैं किसी को पेमेंट देता हूं, तो मैं क्या बनाऊंगा, डेबिट वाउचर। मतलब मैं आपको सिंपल सा बात बताता हूं। सपोज करो कि मैंने अपने लैंडलॉर्ड को रेंट पे किया, तो मैंने एंट्री क्या पास की, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। मैंने लैंडलॉर्ड को रेंट पे किया और मैंने एंट्री क्या पास की, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अभी आपको जनरल एंट्री में नहीं पढ़ना, अभी मैं अगर आपको बोलूंगा जनरल एंट्री समझाऊंगा, उसके लिए पूरा सीरीज है। अभी मैं आपको सिंपल बता रहा हूं, जब मैं किसी को रेंट पे करूंगा तो मैंने सिंपल से एंट्री कर ली, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अब एक बात बताओ, यहां पे तो कैश क्रेडिट हो रहा है, डेबिट किसको कर रहा हूं, डेबिट रेंट को कर रहा हूं। तो यहां पे जब मैं किसी को पैसा पे करता हूं, तब मैं किसी अकाउंट को डेबिट तो करूंगा ही करूंगा। तो जो अकाउंट को डेबिट करूंगा उसके लिए मैं बनाऊंगा डेबिट वाउचर। उसके लिए मैं क्या बनाऊंगा, डेबिट वाउचर। दीज आर प्रिपेयर्ड फॉर द कैश इन्वॉल्विंग द कैश पेमेंट। मैंने कोई पेन बना रहा हूं, मैंने पेन बनाने के लिए इंक ली मुंबई से इंक ली, तो भैया मैंने उसको पैसा दे दिया। जब मैं किसी को पैसा दे दूंगा तो पैसा तो गया, मेरा पैसा तो क्रेडिट हो गया। तो भैया मैं एक डेबिट वाउचर बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, डेबिट वाउचर बनाऊंगा कि तेरा अकाउंट मैं डेबिट कर रहा हूं, डेबिट कर रहा हूं। इफ डेबिट क्रेडिट क्या होता है, रूल्स क्या होता है, आप जनरल एंट्री चैंपियनशिप सीरीज में पढ़ेंगे, आपको एक्सपर्ट बनाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। देख लेना, नीचे लिंक भी डाल दूंगा मैं। कैश परचेज ऑफ द गुड, मैंने कोई कैश परचेज किया, मैंने कोई सैलरी पे की, टेलीफोन एक्सपेंस रेंट पे किया, मैंने कोई एसेट खरीदा, मैं लैपटॉप फर्नीचर खरीदा। जहां जहां मेरा पैसा जा रहा है तो कैश तो जा रहा है। तो भैया जब कैश जाता है तो कैश तो क्रेडिट ही होगा। तो डेबिट क्या हो रहा है, वही बताने के लिए मैं डेबिट वाउचर बनाता हूं कि जब आपका कैश जा रहा है तो आप कौन सा अकाउंट डेबिट कर, बिकॉज है तो कैश वाउचर ही, तो आप अकाउंट कौन सा डेबिट कर रहे हो तो आप यहां पे बताओगे। और इसमें नॉर्मली क्या कंटेन होगा, देखो डेबिट वाउचर ये होता है, जैसे ये मेरी कंपनी है, ये मेरी कंपनी का एड्रेस है, ये मेरा वाउचर नंबर है, ये मेरा डेट है, इस डेट पे मैंने इश्यू किया, ये मेरा वाउचर नंबर है। मैंने फर्नीचर खरीदा कैश के अंदर 4,000 रुपए का, तो भैया जब फर्नीचर खरीदूंगा तो मेरी एंट्री क्या होती है, अभी आप एंट्री में मत पढ़ना प्लीज, जिसको नहीं आती है।
ठीक है ना। मैं सिर्फ आपको एंट्री आपको बता रहा हूँ होती क्या है, क्योंकि उसके बिना मैंने कितने का एंट्री ली, मैंने 4000 का मैंने किया, मैंने ये एंट्री पास की। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक वाउचर बना दूंगा, ये एंट्री पास कर रहा हूं कि भाई कैश तो जा रहा है, ये फर्नीचर अकाउंट को मैं क्या कर रहा हूं, डेबिट कर रहा हूं। तो यहां पे मैं वही लिखूंगा, आई एम डेबिटिंग फर्नीचर अकाउंट ऑफ ₹4000 क्यों, बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश। ये मेरी जनरल एंट्री हो गई है, ये डेबिट वाउचर है, कैश वाउचर है, कैश क्रेडिट हो रहा है और फर्नीचर क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। ये मेरे फाइन होंगे, ये मेरे फाइन होंगे, यहाँ पे अमाउंट होगा, सिंपल सी बात है। ओके, तो इट इज अ नेट अमाउंट ऑफ द कैश डेबिट वाउचर मोर देन, अच्छा हाँ, अगर 5000 से ज्यादा मैं किसी को कैश पे करता हूँ, कोई अगर सपोज मुझे पैसा पे करता है कैश का, मुझे मैं किसी को पैसा पे कर रहा हूँ, तो मुझे एक गवर्नमेंट का रूल है, कभी वो चेंज होता रहता है, रेवेन्यू स्टैम्प ₹1 का लगाना होता है, पर हमें इसमें नहीं पढ़ना। नॉर्मली 5000 से ज्यादा किसी को मैं पेमेंट देता हूँ तो वो एक रेवेन्यू स्टैम्प लगाएगा, अकाउंटेंट लगाएगा, बिकॉज उसको पैसे 5000 से ज्यादा मिले हैं। क्लियर है, तो कैश वाउचर समझ में आ गया, मैं आपको सब बता दिया, डेबिट वाउचर। अब मैं आपको बताऊंगा क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर कब मैं इशू करता हूं, जब मैं सपोज करो कि मैंने कोई सामान बेचा, मैं तो पेन बनाता हूं ना, पेन मैंने क्या अपने बिजनेस अपने जेब में रखने के लिए खरीदा है क्या, नहीं, पेन बनाता हूं कस्टमर को बेचने के लिए। तो सपोज करो मैंने एक नेहा को, मैंने कस्टमर को मैंने उसको पेन बेचा ₹2,00,000 का। क्या बेचा, 2 लाख। मैंने एग्जांपल क्या लिखा है, मैं आपको यहाँ पे लिखा देता हूँ, मैंने, चलो मैं बाद में, ठीक है ना, मैंने एक पेन बेचा। तो जब मैंने पेन बेचा तो मैंने एंट्री की नेहा अकाउंट, सॉरी मैंने कैश ले लिया, तो नेहा ने मुझे कैश दे दिया, तो मैंने एक सेल्स की, सपोज करो एग्जांपल के लिए, सपोज करो मैंने ₹1,00,000 का सामान उसको बेचा और उसने मुझे ₹1,00,000 कैश दे दिए। तो जब मैं किसी को सामान बेचता हूं तो बट ऑब्वियस सेल्स तो क्रेडिट हो गई और कैश डेबिट होगा, बिकॉज सामान बेचूंगा पैसे आएंगे, कैश डेबिट होगा। तो यहां पे जब मैं किसी को, जब मुझे पैसा मिलता है तो कैश तो 100% डेबिट होगा। क्रेडिट कौन सा अकाउंट कर रहा हूं, क्रेडिट मैं नेहा अकाउंट कर रहा हूं, सेल्स अकाउंट कर रहा हूं या इनकम अकाउंट कर रहा हूं, क्रेडिट कौन सा अकाउंट कर रहा हूं, ये। तो ये वाला कौन सा अकाउंट है, इसको मैं बोलता हूं क्रेडिट वाउचर, कि भाई कैश को तो मैं डेबिट कर ही रहा हूं, क्रेडिट वाउचर का मतलब हो गया कि क्रेडिट कौन सा अकाउंट को कर रहा हूं, कैश तो मुझे आ रहा है, तो कैश तो डेबिट हो ही रहा है, क्रेडिट कौन सा अकाउंट को कर रहा हूं, तो ये यहां पे क्रेडिट वाउचर आता है। दीज आर प्रिपेयर्ड इन्वॉल्विंग अ कैश रिसीट, जब मुझे पैसे मिलते हैं, मुझे पैसे आते हैं, तो मैं क्रेडिट कौन सा अकाउंट को कर रहा हूं। ये नॉर्मली मुझे पैसे कब मिलेंगे, जब मुझे इनकम होगी, जब मैं कोई बेचूंगा या जब मैं कोई अपना पुराना फर्नीचर, पुरानी मशीनरी बेचूंगा, ये सब चीजों के अंदर मेरा कैश वाउचर होता है। कैश वाउचर दिखता कैसा है, ये मेरा है, ये मेरा है, दिस, या मैं लिखा हुआ क्रेडिट मशीनरी, मैंने एक ओल्ड मशीनरी बेची, सपोज करो जब मैं मशीनरी बेचता हूं तो मैं एंट्री करता हूं, मुझे कैश आया, सब कितने का मैंने 6500 की एक पुरानी मशीनरी बेची। मेरे यहाँ पे दुकान पे मैंने मशीनरी खरीदी थी 10,000 की, देखा यार ये तो बहुत पुरानी हो गई है, मार्केट पे मैंने रद्दी के भाव में बेच दी 6500 में। तो भैया मेरे पास पैसा तो आ गया, कैश तो डेबिट हो गया, पर क्रेडिट क्या कर रहा हूं, क्रेडिट मशीनरी को कर रहा हूं। तो क्रेडिट मतलब मैं किसको क्रेडिट कर रहा हूं, मशीनरी को क्रेडिट कर रहा हूं। वही मैं बता रहा हूं कि भाई ये क्रेडिट वाउचर है, कैश तो आ गया, डेबिट हो गया, पर क्रेडिट किसको कर रहा हूं, भैया मुझे पैसे किस से आए, मैंने मशीनरी बेची, बीइंग मशीनरी सोल्ड फॉर कैश, मुझे 6500 की मैंने मशीनरी बेची, 6500 मशीनरी बेची, उससे मुझे कैश आया। तो डेबिट और क्रेडिट वाउचर में कंफ्यूज मत होना कि फर्स्ट डेबिट वाउचर में कैश डेबिट होता है, नहीं, कैश तो क्रेडिट हुआ, डेबिट कौन सा अकाउंट हुआ वो डेबिट वाउचर बताएगा। क्रेडिट वाउचर में मुझे कैश मिला, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा वो मुझे क्रेडिट वाउचर बताएगा। और सेम वही कंटेंट होता है, नेम, क्रेडिट, ये नंबर, डेट, क्रेडिट क्या होगा, फाइन क्या होगा, क्या मेरी नरेशन होगी, ये जनरल एंट्री हो गया। ये सर नॉन कैश वाउचर क्या होते हैं, जहां पे कैश का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता, ना कैश का इन्वॉल्वमेंट होता है ना बैंक का इन्वॉल्वमेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए सपोज करो कि मैंने 2 लाख का सामान मिस्टर रवि को बेचा, तो जब मैंने सामान रवि को बेचा तो मैंने रवि को डेबिट किया और मैंने एंट्री की और उसने मुझे पैसा नहीं दिया। मैंने रवि को सामान बेचा 2 लाख का, और उसने मुझे पैसा नहीं दिया। तो एक बात बताओ, सामान तो मेरा बिक गया,
सामान तो मेरा बिक गया ना भाई साहब। जब मेरा सामान बिक गया तो मुझे पैसा मिलना चाहिए। मैंने मिस्टर रवि को कहा भाई तेरे को सामान बेचना, पैसा तो दे दे। रवि ने कहा यार अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तू 10 दिन वेट कर, मैं तेरे को 10 दिन बाद पैसा दे दूंगा। तो मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू 10 दिन बाद दे देना, पर आज तो मैं कोई तो एंट्री करूंगा, जर्नल एंट्री करूंगा। तो मैंने जर्नल एंट्री क्या की, मैंने एंट्री की, मैंने सामान बेच दिया 2 लाख। अभी एंट्री में मत पढ़ो प्लीज, एंट्री में मत पढ़ना। मैंने सामान बेच दिया 2 लाख का और मुझे रवि से 2 लाख रुपए लेने हैं, 2 लाख रुपए लेने हैं। तो जब मुझे किसी से 2 लाख रुपए लेने होते हैं तो मैं उसको डेबिट करूंगा। तो यहां पे देखो कैश की कोई ट्रांजेक्शन हुई क्या? यहाँ पे कैश इन्वॉल्व है? नहीं, पैसे तो आए नहीं। यहाँ पे बैंक इन्वॉल्व है? नहीं। तो यहाँ पे ना कैश इन्वॉल्व है ना बैंक इन्वॉल्व है, तो इसको मैं बोलता हूं ट्रांसफर वाउचर। क्या बोलता हूं? ट्रांसफर वाउचर। क्या बोलता हूं? ट्रांसफर वाउचर, जहां पे ना कैश इन्वॉल्व होता है ना बैंक इन्वॉल्व होता है। तो यही बता रहा हूं नॉन, ये मैंने कहा लिखा हुआ है क्या, नॉन कैश वाउचर प्रिपेयर्ड फॉर दिस। जब मैंने क्रेडिट परचेस किया, क्रेडिट सेल किया, कुछ सामान बेचा, कुछ सामान खरीदा, जहां पे मैंने पैसे ना दिए ना मुझे मिले, जब मैंने कोई सामान बेचा, जब मैंने डेप्रीफिएशन, जब आप आगे बढ़ोगे, जब मैं डेप्रीफिएशन लगाता हूं, जैसे मान लो अभी आपको नहीं पढ़ना इसके अंदर, मैं आपको सिंपल बता रहा हूं। जैसे डेप्रीफिएशन मैंने लगाया तो डेप्रीफिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी हो गई, टू मशीनरी हो गई है, सपोज करो 2000 रुपए। तो यहाँ पे ना कैश इन्वॉल्व है ना बैंक इन्वॉल्व है, तो इसलिए ये ट्रांसफर वाउचर होते हैं। जहाँ पे तो ट्रांसफर वाउचर वो वाउचर्स होते हैं, नॉन कैश वाउचर वो वाउचर होते हैं जहाँ पे कैश और बैंक का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। जो डेबिट और क्रेडिट दोनों में से कहीं पे भी कैश और बैंक नहीं आएगा तो उसको मैं ट्रांसफर वाउचर बोलूंगा। और नॉर्मली ये ऐसे कंटेंट होता है, ये मेरी कंपनी का नाम, मेरा एड्रेस, मेरा नंबर, मेरा मतलब ये बिल नंबर, और ये डेबिट और ये क्रेडिट। कौन सा अकाउंट डेबिट कर रहा हूं, कौन सा अकाउंट क्रेडिट कर रहा हूं। मैंने ये सामान खरीदा और मुझे सिमर को पे करने हैं 85,000। तो यहां पे ट्रांसफर वाउचर दोनों बताएगा। भाई देखो कैश वाउचर में तो पता है कि भैया ये डेबिट हो रहा है, कैश वाउचर क्रेडिट हो रहा है, ये तो पता है। पर ट्रांसफर वाउचर में मुझे दोनों बताना पड़ेगा, डेबिट क्या हो रहा है, क्रेडिट क्या होता है। कैश वाउचर में मैं सिर्फ एक ही बताता हूं कि ये क्रेडिट हो रहा है, ये डेबिट हो रहा है, बिकॉज कैश तो अल्टीमेटली डेबिट क्रेडिट हो ही रहा है। बट यहां पे ट्रांसफर वाउचर में 2 अकाउंट अलग अलग इन्वॉल्व हो गए, डेप्रीफिएशन मशीनरी, दोनों अकाउंट का मुझे ये जो एंट्री होगी इसमें मुझे दोनों बताना पड़ेगा, क्या डेबिट कर रहा हूं, क्या क्रेडिट कर रहा हूं, क्या मैंने खरीदा और क्या मैंने साइन किया। यह मेरे सारे एंट्रीज यहाँ पे होगी और मेरे यहाँ पे साइन होगा। समझ में आया? तो समझ में आ गया। तो कैश वाउचर और फोर्थ से समझ में आ गया। फोर्थ डॉक्यूमेंट पहला डॉक्यूमेंट होता है, वाउचर उसके बाद बनता है, यहां तक समझ में आ गया। और उसके बाद वाउचर में भी कैश और नॉन कैश होता है, कैश में डेबिट क्रेडिट वाउचर होता है और नॉन कैश एक ही होता है, ट्रांसफर वाउचर होता है जिसमें डेबिट ना क्रेडिट दोनों इन्वॉल्व नहीं होते। ये कंपाउंड वाउचर क्या होते हैं? देखो, डॉक्यूमेंट शोइंग अ ट्रांजैक्शन दैट कंटेन मल्टीपल डेबिट और मल्टीपल क्रेडिट। होता क्या है कि सपोज करो कि मैंने एग्जाम्पल के लिए मैंने सामान खरीदा 10,000 रुपए का, तो परचेज अकाउंट डेबिट किया। एग्जाम्पल बता रहा हूं, अभी मत पढ़ना। उसमें से मैंने सामान खरीदा मुंबई से, मैंने उसको 10,000 का सामान लिया, कैश 6,000 पेमेंट कर दिया और बाकी का सपोज करो मैंने अमित से लिया तो मैंने 4,000 रुपए बोला कि अमित मैं देखो बाद दे दूंगा। ऐसा होता है ना, 10,000 का सामान लिया, 6,000 रुपए अभी रख, 4,000 रुपए देखो 10 दिन बाद दे दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 क्रेडिट हो रहे हैं, 2 क्रेडिट हो रहे हैं, यहाँ पे 2 क्रेडिट हो रहे हैं और 1 डेबिट हो रहा है। तो जहां पे 1 डेबिट 2 क्रेडिट या 2 क्रेडिट 1 डेबिट होगा। सपोज करो कि मैंने कुछ सेल किया, मैंने सेल किया 25,000 का नेहा को, तो नेहा ने मुझे कैश पे कर दिया 17,000 रुपये और बाकी के 8,000 रुपये उसने मुझे कैश पे 17,000 कैश पे कर दिया और बाकी के 8,000 मुझे नेहा से वापस लेने हैं। तो यहाँ पे देखो 2 डेबिट हो गए, 2 डेबिट हो गए। तो कंपाउंड वाउचर में क्या होते हैं, डेबिट कंपाउंड वाउचर, जहाँ पे 2 अकाउंट डेबिट होते हैं। मेरे केस के अंदर जहाँ पे 2 अकाउंट डेबिट होंगे उसको मैं बोलता हूँ डेबिट कंपाउंड वाउचर, और एक ही अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। और जहाँ पे 2 अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं उसको मैं बोलता हूँ क्रेडिट कंपाउंड
कंपाउंड मतलब 2 से ज्यादा। देखो ना, 2 यहाँ पे 3 अकाउंट इन्वॉल्व है, 1 2 3, तो कंपाउंड में 3 कम से कम 3 अकाउंट तो इन्वॉल्व होंगे ही होंगे। तो डेबिट वाउचर में होता है दैट कंटेन मल्टीपल डेबिट एंड 1 क्रेडिट। मेरे एग्जांपल में ये डेबिट ये डेबिट कंपाउंड वाउचर है, 2 डेबिट है 1 क्रेडिट है। और ये क्या है, क्रेडिट वाउचर है जहाँ पे 2 क्रेडिट है और 1 डेबिट है। सिमिलरली डेबिट वाउचर देखो ये होता है, डेबिट वाउचर ये मेरा नाम नंबर एक्सेट्रा, यहाँ पे मैंने 2 को डेबिट किया, मैंने एक वेंडिंग मशीनरी ली, एक मैंने गाइडिंग मशीन में 2 अलग अलग मशीनरी खरीदी, तो दोनों मशीनरी को अलग अलग डेबिट किया और मैंने क्रेडिट किया सिमर को। 1 क्रेडिट है 2 डेबिट है, क्लियर है। और क्रेडिट के अंदर 2 क्रेडिट होते हैं 1 डेबिट होता है। एग्जांपल के लिए मैंने सैलरी पे की, तो मैंने सैलरी किसको 3 लोगों को पे की, राहुल को एक्सेट्रा, राहुल को, प्रियंका को, अजय को, तो मैंने ये 1 डेबिट हो रहा है और 3 क्रेडिट हो रहे हैं, इसको मैं बोलता हूं क्रेडिट। डॉक्यूमेंट मल्टीपल क्रेडिट एंड 1 डेबिट ट्रांजेक्शन, यहाँ पे 1 डेबिट होता है मल्टीपल क्रेडिट होता है, उसको मैं बोलता हूं क्रेडिट वाउचर। समझ में आ गया? तो फटाफट अपन रिवाइज करें। चलो, सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर दोनों में फर्क आ गया। पहले मेरे पास बिल आएगा और उसके बाद मेरा एक वाउचर बनेगा। बिल कौन कौन से होते हैं, इनवॉइस हो गया, कैश रिसीट हो गया, कैश मेमो हो गया, डेबिट नोट हो गया, क्रेडिट नोट हो गया, पे स्लिप हो गया, चेक हो गया। और फिर उसके बाद वाउचर बनाता हूं। वाउचर भी 2 होते हैं, कैश वाउचर एंड नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर, डेबिट कैश वाउचर में क्या होते हैं, जब मैं किसी को पैसे पे करता हूं तो भैया मैंने किसको पे किया, तो डेबिट में उसको डेबिट करूंगा। क्रेडिट के अंदर जब मुझे पैसा मिलेगा तो भैया किसको क्रेडिट मिलेगा, तो वहां पे वो होगा। क्लियर है? कंपाउंड में मल्टीपल डेबिट होगा तो डेबिट कंपाउंड वाउचर, मल्टीपल क्रेडिट होगा तो ये अपना क्रेडिट वाउचर। क्लियर है? ओके, यार लेक्चर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक जरूर करो, फॉर द यूट्यूब ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाए। आपके बेसिस पे तो मैं ग्रो करूंगा, तो बस आपका यही मुझे सपोर्ट चाहिए। ऐसे ही अकाउंट्स के वीडियो लाता रहूंगा और आपका अकाउंट में सुपर इजी कर लूंगा। बस आप मुझे सपोर्ट करिए विद द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना। एंड जस्ट मेरा ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, क्लास 11 का ग्रुप यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन है। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करो एंड जस्ट अकाउंट फॉर ऐप भी डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे मेरा 100% कोर्स रिकॉर्डेड पहले से अवेलेबल है। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड जस्ट डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय लेक्चर। थैंक यू।